नमस्कार दोस्तों, रुद्रा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं वर्तमान समय में यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के पैटर्न पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उत्तराखंड के उनको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, इससे पूर्व की मैंने जितनी भी वीडियो यूट्यूब के चैनल पर डाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, थोड़ा-सा 1-2 दिन छूट के आ जाती है दोस्तों वीडियो, क्योंकि करंट अफ़ेयर्स बहुत ज़्यादा मैं कोशिश तो यही प्रयास करता हूँ कि रेगुलर आपके बीच में आए, लेकिन बहुत सारे करंट अफ़ेयर्स हैं दोस्तों जिनको इकट्ठा करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें रहती है आपके बीच में। लेकिन जितने भी करंट अफ़ेयर्स मैं आपको कराने जा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गँवाए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमालयी प्रहरी पुरस्कार 2024। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये किसे प्रदान किया गया। तो सबसे पहले नाम आता है यहाँ पे स्वर्गीय कुंवर प्रसून जी का नाम आता है और मंगसरी देवी जी का नाम आता है। यहाँ पर हिमालयी प्रहरी सम्मान पुरस्कार दिया गया दोस्तों, और किनकी स्मृति में दिया गया? सुंदरलाल बहुगुणा जी की स्मृति में। आप सभी को पता है दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जी एक पर्यावरणविद भी रह चुके हैं। और ध्यान रखने वाली बात है कि प्रसून जोशी जी को किस क्षेत्र के लिए दिया गया है यह पुरस्कार। तो कुंवर प्रसून जी को शोषित समाज की आवाज़ के रूप में प्रसिद्ध, यानी कि समाज की सेवा के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और मंगसेरी देवी को समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है और इन्हें यहाँ पुरस्कार प्रदान किया गया। और हिमालयी प्रहरी सम्मान पाने वाली पहली महिला वर्ग में दिया गया है दोस्तों। तो यानी कि मंगसेरी देवी को यह पुरस्कार महिला वर्ग में पहली बार प्रदान किया गया। इसको भी आपने ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रख लेना, हिमालय प्रहरी पुरस्कार 2024। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपका पिरू लाओ पैसे पाओ। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड सरकार द्वारा पिरू लाओ पैसे पाओ योजना रुद्रप्रयाग से शुरू की गई थी। तो दोस्तों, ध्यान रख लेना, उत्तराखंड सरकार द्वारा जंगलों की आग को काबू पाने के हेतु। दोस्तों, आपने देखा होगा अलग-अलग जगहों दोस्तों, जंगलों में जो आपने देखा होगा कि टिल्टा के नाम से जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जंगलों में आग उसकी वजह से ज़्यादा लगती है। तो सरकार द्वारा उसके द्वारा पिरूल यानी कि जिसको हम दूसरी भाषा में टिल्टा कहते हैं, उसके द्वारा बिजली भी उत्पन्न की जाती है, आपने देखा होगा। और जंगलों में इसको इकट्ठा करने के बाद सरकार इसमें क्या देती है? आपको 50 रुपए किलो के हिसाब से पैसे देती है। तो इसको भी थोड़ा-सा ध्यान रख लेना। पिरूल लाओ पैसे पाओ रुद्रप्रयाग से पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमांक और क्वेथनांक पुस्तक। तो दोस्तों, यह पुस्तक किसकी है? पहला तो क्वेश्चन यही आता है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना, इतिहासकार और प्रोफेसर शेखर पाठक जी का नाम आता है, जिन्होंने पहाड़ नामक संस्था के संस्थापक भी कौन माने जाते हैं? प्रोफेसर शेखर पाठक जी। आपने देखा होगा दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको बता दिया था कि अस्कोट आराकोट यात्रा का संचालन हुआ था। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, इसी अस्कोट आराकोट यात्रा के समय पे इन्होंने हिमांक और क्वेथनांक नामक पुस्तक का क्या किया? विमोचन किया। इसको भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हुँ, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, कोश्य कोटली और तथा जोशीमठ तहसीलों के नाम। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कोश्य कोटली यानी कि नैनीताल के अंतर्गत आती है, और जोशीमठ आप सभी को पता होगा चमोली के अंतर्गत आता है। तो कैंची धाम कोश्य कोटली का अब नया नाम दोस्तों कैंची धाम है, और जोशीमठ का जो नया नाम है दोस्तों, उसका क्या रखा गया है? ज्योतिर्मठ रखा गया है। तो इसको भी ध्यान रख लेना, कोश्य कोटली जो कि आपके नैनीताल, इसका नया नाम क्या है दोस्तों? कैंची धाम। वेरी बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सरकार द्वारा इन दोनों तहसीलों का नाम स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो 12 जून 2024 को। इसको आप थोड़ा-सा ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान कब प्रदान किया गया था और किसको प्रदान किया है दोस्तों? तो थोड़ा-सा बात करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारा उत्तराखंड यूसीसी लागू करने में पहला राज्य बन चुका है देश का। आप सभी को पता है दोस्तों कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान से सम्मानित किया गया। इसको भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं, सारा योजना। इसको यहाँ पे ध्यान रख लेना दोस्तों, योजना है दोस्तों, ये सरकार द्वारा चलाई जा रही है सारा योजना। उत्तराखंड में सूख रहे जल स्रोतों, नदियों, जलधाराओं को जल्द से जल्द चिन्हितकरण, उनके उपचार हेतु द्वारा सर्वप्रथम 5 नदियों का चिन्हितीकरण किया गया। तो दोस्तों, जो भी आपकी योजना है, यानी कि आपने देखा होगा पानी रखो आंदोलन के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा दोस्तों, उसी प्रकार से यह योजना, सारा योजना दोस्तों, इसके अंतर्गत जितने भी आपकी नदियाँ यहाँ पे जो सूख चुकी हैं, उनको दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा इन 5 नदियों का यहाँ पे चयन किया गया है। सौंग, पूर्वी नयार हो गई, पश्चिमी नयार हो गई, शिप्रा और गोंडी नदी हो गई दोस्तों। इनको आप सभी लोग थोड़ा-सा ध्यान रख लेना। सरकार अ,
बेसिक रूप से इनका क्या कर रही है यहाँ पे इन पे काम कर रही है। तो थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे आप सभी लोग सारा योजना के अंतर्गत। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत दर्शन योजना। तो दोस्तों इस योजना के तहत उत्तराखंड के राज्य बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा के 950 टॉपरों को दोस्तों भारत भ्रमण करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो इसको थोड़ा-सा ध्यान रख लेना। भारत दर्शन योजना के अंतर्गत जितने भी आपके टॉपर्स हैं यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इसके अंतर्गत इनको भारत भ्रमण कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों ऑपरेशन बम्बी बकेट। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि भारतीय वायुसेना ने जंगल में आग से निपटाने के लिए ऑपरेशन बम्बी बकेट शुरू किया। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया। इसके तहत वायुसेना हेलीकॉप्टर के माध्यम से पानी का छिड़काव। आपने देखा होगा दोस्तों कि कुमाऊँ क्षेत्र में आपने देखा होगा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। उसी समय पे 4 वहाँ पे वन कर्मियों की मृत्यु भी हुई थी और आपने देखा होगा बहुत ही भीषण आग लगी थी दोस्तों 2024 में। तो उसी के लिए यहाँ पे सरकार द्वारा ऑपरेशन बम्बी बकेट यानी कि हेलीकॉप्टर द्वारा पानी का छिड़काव किया गया। इसको थोड़ा-सा ध्यान रख लेना कुमाऊँ के जंगलों में, ठीक है? इसको भी आप सभी लोग थोड़ा-सा ध्यान रख लेना। और कभी-कभी हेलीकॉप्टर के बारे में भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान रख लेना Mi-17 के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों ऑपरेशन मर्यादा का संबंध किससे दोस्तों? तो उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों पर शालीनता और पवित्रता बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जाने वाला अभियान। दोस्तों आपने देखा होगा जितने भी आपके पवित्र स्थल होते हैं यानी कि जहाँ पर जैसे आपने देखा होगा जितने भी आपके धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग हुड़दंग मचाने का प्रयास करते हैं। तो वहीं के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा ऑपरेशन मर्यादा चलाई गई है। वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ऑपरेशन मुक्ति। उत्तराखंड पुलिस का एक अभियान है जिसके मकसद बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराना। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे बच्चे जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं, उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए ऑपरेशन मुक्ति उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई। इसको भी आप सभी लोग ध्यान रख लेना और उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए इनका मेन उद्देश्य है इसको थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ऑपरेशन प्रहार। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया। इसके तहत जमीन धोखाधड़ी से जुड़े माफिया, ड्रग्स माफिया और अन्य मामलों में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत की जाएगी। तो इसको भी आप सभी लोग थोड़ा-सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ऑपरेशन ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आप सभी ने देखा है दोस्तों कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के निर्माणाधीन सिलक्यारा आपने सुना होगा दोस्तों, सिलक्यारा सुरंग के बारे में सभी ने सुना होगा। बाबा बौगनाथ का मंदिर आपने देखा होगा, आज ही कल वहाँ पर मेला भी चल रहा है दोस्तों, आपने देखा होगा। और बाबा बौगनाथ के पास में ही सिलक्यारा पड़ता है दोस्तों और यहाँ पर आपने देखा होगा कि 41 मज़दूर दोस्तों यहाँ पे फँस गए थे और 17 दिनों तक यहाँ अभियान चला था। यहाँ पे रेट माइनर वगैरह मैंने आपको पढ़ा रखा है दोस्तों, इसी यूट्यूब के माध्यम से मैंने अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है, तो उसको आप ज़रूर देख लेना सिलक्यारा सुरंग के बारे में और वहीं पर ऑपरेशन ज़िंदगी चलाई गई थी और लगभग 41 मज़दूरों को 17 दिनों के अंतर्गत यहाँ पे बचाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ऑपरेशन पिंक। तो उत्तराखंड के देहरादून में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन पिंक को चलाया गया। इसको भी आप सभी लोग ध्यान रख लेना, वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों ऑपरेशन स्माइल। तो ध्यान रख लेना ऑपरेशन स्माइल उत्तराखंड में गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल शुरू किया दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑपरेशन स्माइल का संबंध किससे है दोस्तों? तो गुमशुदा लोगों की तलाश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो महत्वपूर्ण लोगों में सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्य सचिव। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? राधा रतूड़ी जी थी, लेकिन अभी वर्तमान सॉरी राधा रतूड़ी जी हैं और यहाँ पे ध्यान रख लेना मुख्य सचिव राधा रतूड़ी उत्तराखंड की पहली मुख्य सचिव होंगी तथा राधा रतूड़ी प्रदेश की 18वीं मुख्य सचिव बनी है। इसको भी आप सभी लोग थोड़ा-सा ध्यान रख लेना, वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों बेसिक क्वेश्चन आ जाता है और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी कौन रही है? यहाँ पे रितु बहारी जी रही, इनका नाम भी आपने ध्यान रख लेना। और अगर विधानसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रख लेना रितु खंडूरी जी के बारे में। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और मुख्य न्यायाधीश दोस्तों आपने देखा होगा कौन है आपकी रितु बहारी जी। तो तीनों में दोस्तों कन्फ्यूज़ मत होना, सब एक बार आप लोग सभी लोग नोट डाउन कर लेना और ये इंपॉर्टेंट भी रहेंगे दोस्तों आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक किसे बनाया गया हाल ही में? तो ध्यान रख लेना तारा आर्या को। नैनीताल में तैनात उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर तारा आर्या को विभाग का महानिदेशक बनाया गया। उन्होंने डॉक्टर विनीता शाह की जगह ली और उत्तराखंड के स्वास्थ्य और इसको भी ध्यान रख लेना दोस्तों उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है आपके? धन सिंह रावत जी हैं। इनको भी आप सभी लोगों ने थोड़ा-सा ध्यान रख लेना। वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है दोस्तों इस समय पे? तो इनका नाम भी आपने ध्यान रख लेना, सुशील कुमार जी हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बताया दिया कि उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे अशोक अविंदर देसाई थे, और उत्तराखंड की प्रथम महिला जो मुख्य न्यायाधीश थी दोस्तों रितु बहारी जी। लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों रितु बहारी जी यहाँ पे अब सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, और उनके स्थान पे कौन आ चुके हैं? गुहानाथा नरेंद्र जी का नाम मैंने आप सभी को लिखा भी रखा है, और मैंने इससे पहले पूर्व में वीडियो में बताया भी था आप सभी को। चलिए बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी, इनको भी आप सभी लोग ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, दीपम सेठ जी हैं। आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी हैं, और वह 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी और उत्तराखंड के 13वें पुलिस महानिदेशक भी बन चुके हैं दोस्तों। तो इनको आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और पुलिस के एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बनने की प्रबल संभावना है। पुलिस महानिदेशक प्रथम कौन थे, द्वितीय कौन थे, या फिर वर्तमान में कौन है, इससे पहले कौन रह चुके हैं? तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों पे आप सभी लोगों ने गौर भी करना है और ध्यान भी रखना है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि इंद्रमणि बडूनी स्मृति सम्मान 2024। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, सुप्रसिद्ध गढ़वाली गीतकार और गायक, ध्यान रख लेना दोस्तों, गढ़ रत्न से जो सम्मानित हो रखे हैं दोस्तों हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी को द्वितीय इंद्रमणि बडूनी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 में। और यह पुरस्कार स्वर्गीय इंद्रमणि बडूनी जी के 25वीं पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया, और यह पुरस्कार कब दिया गया दोस्तों? 18 अगस्त 2024 को। तो ध्यान रख लेना 25वीं पुण्यतिथि दोस्तों इंद्रमणि बडूनी जी की। और प्रथम अगर इंद्रमणि बडूनी पुरस्कार आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो प्रसिद्ध ढोल वादक शिवजानी जी को यह प्रदान किया गया। और आप सभी को पता है दोस्तों कि इंद्रमणि बडूनी जी को उत्तराखंड का गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, इंद्रमणि बडूनी जी को उत्तराखंड का गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तीलू रौतेली पुरस्कार 2024। तो उत्तराखंड की 13 वीरांगनाओं को तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया, और 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यह राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो आप सभी ने ध्यान रखना है दोस्तों, तीलू रौतेली पुरस्कार 13 वीरांगनाओं को। और यहाँ पर दोस्तों मैंने 13 वीरांगनाओं का नाम भी लिखा है, थोड़ा सा आप इन पे भी गौर कर लेना। डॉक्टर माधुरी बर्तवाल, विनीता देवी, प्रीति गोस्वामी, नर्मदा रावत, सोनिया आर्य, नेहा देवली, संगीता राणा, सुधा पाल, संगुतला दलाल, और रीना उनियाल, और मनदीप कौर, और गीता गैरोला जी का नाम भी आपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो इनको भी एक नज़र में थोड़ा सा दोस्तों आपने याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या पता इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन दोस्तों आपने ध्यान रख लेना है कि 13 वीरांगनाओं को यह तीलू रौतेली पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर उद्यमयान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत दोस्तों ध्यान रख लेना कि 14 वर्ष की जो आयु के खिलाड़ी होते दोस्तों, तो उनको 1500 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में यहाँ पे यानी कि इनको प्रदान की जाएगी, है ना? इनको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, उद्यमयान खिलाड़ी योजना। और आप सभी को पता होगा दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर आपने देखा होगा कि यह पुरस्कार प्रदान भी किया जाता है, और इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, तो इसको ध्यान रख लेना दोस्तों, 31 मई 2023 को यह योजना शुरू की गई। प्रदेश के छात्रों को उच्च शिक्षा से प्रोत्साहित करना इसका मेन उद्देश्य रहेगा दोस्तों, इसको भी आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री प्रथम गांव समेकित योजना, तो दोस्तों 17 नवंबर 2022 को यह योजना शुरू की गई थी। उत्तराखंड के ऐसे गांव जो भारत के प्रथम गांव हैं, उनके सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना चलाई जा रही है। तो आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, अब देश का प्रथम जो गाँव होगा दोस्तों वो माणा गाँव होगा। इसको भी आप थोड़ा-सा ध्यान रख लेना। और माणा आप सभी को पता है दोस्तों कहाँ पड़ता है, आपके चमोली में पड़ता है ना? पहले देश का अंतिम गाँव के रूप में जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में देश का प्रथम गाँव कौन होगा? आपका माणा गाँव। चलिए बात करते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना दोस्तों मई 2023 में शुरू की गई। विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं को तैयार करना दोस्तों मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ईंधन साखी योजना, जिसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाली लोगों की रसोई गैस सिलेंडर को रिफिल की समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने ईंधन साखी योजना शुरू की। योजना के अंतर्गत सरकार मिनी गैस एजेंसी स्थापित करेगी, जिसके रिफिल समस्या छुटकारा यहाँ पे मिल सकेगा। इसको भी आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट की बात करते हैं, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार, तो विदेश में दोस्तों ये थोड़ा सा रिपीट हो चुका है, थोड़ा सा बात करते हैं।
चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देश को जानो योजना दोस्तों 15 अगस्त 2019 को 10वीं कक्षा के टॉपर्स रैंकर्स बच्चों को भारत भ्रमण भेजना देश को जानो योजना के अंतर्गत यहाँ पे चलाया गया है। यानी कि जो 10वीं में टॉपर आते हैं दोस्तों उनको देश यानी कि भारत भ्रमण का मौका मिलेगा और देश को जानो योजना इसके अंतर्गत, इसको आप सभी लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी और प्रोफेशनल कोर्स को टॉप 25 बच्चों को 50% स्कॉलरशिप, इसमें महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों। प्रोफेशनल कोर्स के टॉप के 25 बच्चों को दोस्तों यहाँ पे 50% की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों कि राशन कार्ड धारक परिवार को प्रतिमाह 2 केजी दाल और 44 रुपए के तौर पर दिया जाएगा। 12 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना शुरू की गई। चलिए बात करते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री हुनर योजना। तो दोस्तों मुख्यमंत्री हुनर योजना 2019 में शुरू की गई और अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवा युवतियों को विभिन्न व्यावसायिक कोर्स को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनरमंद बनाया जाएगा इसके अंतर्गत, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो 8 अगस्त 2020 को यह योजना चलाएगी। स्वरोजगार को बढ़ावा देना, बेरोजगार युवाओं को, किसानों को व प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार देना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। इसको भी आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। एकीकृत आदर्श ग्राम योजना दोस्तों 21 अक्टूबर 2020 को यह योजना शुरू की गई थी और आप सभी को पता होगा कृषि को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। चलिए बात करते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री किट योजना, इसको भी सभी लोग ध्यान रख लेना। आपकी 2021 में यहाँ 17 जुलाई 2021 को शुरू की गई थी और ध्यान रखेंगे मुख्यमंत्री नेक्स्ट है दोस्तों मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021 को दोस्तों यह योजना चलाई गई थी। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को भरण पोषण के लिए शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों तीलू रौतेली पेंशन योजना। आप सभी ने देखा होगा दोस्तों तीलू रौतेली पेंशन योजना आपकी 1 अप्रैल 2014 से शुरू की गई है। इसको आप सभी लोग ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे गाँव मेरी सड़क योजना 2014 से, इसको भी आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मेरा गाँव मेरा धन योजना, इसको भी आप सभी लोग ध्यान रख लेना और जन धन योजना भी दोस्तों आपकी 2014 की है, इसको भी आप सभी लोग ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेरा मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ दोस्तों 2014 में और इसे 2017 में दोस्तों मातृ तीर्थ योजना के अंतर्गत यहाँ पे चलाया जा रहा है दोस्तों। इसी योजना को अभी लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप सभी लोग ध्यान रख लेना। और तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना, चलो ये तो 2014 की है। और मेरा गाँव मेरी सड़क योजना 2014, सॉरी ये थोड़ा सा रिपीट हो गया दोस्तों। चलिए बात करते हैं किसान प्रोत्साहन योजना 15 अगस्त 2014 को दोस्तों शुरू की गई है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों इंदिरा अम्मा योजना 15 अगस्त 2015 को यह योजना शुरू की गई है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों मैंने प्रयास किया है कुछ प्रमुख योजनाओं को आपको यहाँ पे बताने का और इसी के साथ कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे और यहाँ के उत्तराखंड में जो मुख्य नए अभी यहाँ पे हायर किए गए हैं उनका नाम भी आप सभी लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको भी आप सभी लोग ध्यान रख लेना। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू सो मच और शेयर करना।